ओके गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कंटिन्यू करते हैं हम अपनी आगे क्लास। आज हम पढ़ेंगे ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में। ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल्स, ग्लोबल वेरिएबल्स विच आर डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑफ ऑल फंक्शंस आर कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल्स। यानी कि किसी भी फंक्शन में डिक्लेयर नहीं होंगे, ना तो मेन में ना किसी और फंक्शन में। ये सारे फंक्शंस के बाहर डिक्लेयर होते हैं। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल्स। ठीक है। इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है? इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है ज़ीरो। यानी कि इसमें कोई गार्बेज वैल्यू नहीं होती। लोकल वेरिएबल्स या ऑटो वेरिएबल्स की तरह इसमें स्टैटिक वेरिएबल की तरह ही इनकी वैल्यू होती है ज़ीरो। स्कोप, इनका स्कोप होता है प्रोग्राम। जैसे स्टैटिक वेरिएबल का होता है, ऐसे ही इनका भी होता है प्रोग्राम स्कोप। लेकिन whenever there exists a local variable with the same name of global variable, then name conflict occurs. In such case, it is giving preference to local variable। यानी कि कहीं पर लोकल वेरिएबल भी उसी नेम से डिफाइन है। ठीक है। और ग्लोबल वेरिएबल का नाम भी सेम है, तो ये प्रेफरेंस देगा लोकल वेरिएबल को, ना कि ग्लोबल को। ठीक है। लाइफ टाइम, इसका लाइफ टाइम प्रोग्राम हो गया। जब तक पूरा प्रोग्राम रहेगा तब तक ही चलेगा। कोई फंक्शन इसको या फंक्शन प्रोग्राम ऐसे नहीं होगा कि फंक्शन खत्म तो इसका ना वो भी खत्म हो गया। ये प्रोग्राम के साथ खत्म होगा, लास्ट तक रहेगा। अब हो गया स्टोरेज एरिया। तो स्टैटिक मेमोरी की तरह यही भी स्टैटिक वेरिएबल की तरह ये भी स्टैटिक मेमोरी में सेव होगा। ठीक है। चलते हैं आगे। इसको और अच्छे से क्लेरिफाई करने के लिए हम यूज़ करेंगे एग्जांपल। ये हमारे पास एग्जांपल, तो शुरू करते हैं हम इसे। हम्म, तो ये हमारे पास है कंपाइलेशन फेज में जाएगा। ये देखो, ये इंट लाइन नंबर 2 पे इंट x इक्वल्स टू 10, ये किसी भी फंक्शन में नहीं है। ठीक है, ये सारे फंक्शन से बाहर है, तो ये होगा हमारा, ये होगा हमारा ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल हो गया। अब लाइन नंबर 3 4 5, ये क्या है यहाँ पे? ये एक हमने फंक्शन डिक्लेयर कर रखा है। इसको क्या कहते हैं? प्रोटोटाइप फंक्शन। प्रोटोटाइप फंक्शंस, प्रोटोटाइप फंक्शन। तो इसमें क्या होता है, हमें मतलब ऐसे डिफाइन क्यों करना पड़ा? तो जैसे अब हम कोड में देखेंगे आगे, मेन में, तो x इक्वल्स टू एक्स प्लस F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F2, ये हमने यूज़ कर रखे हैं। यानी कि कोई फंक्शन हम फंक्शन किसी अ, आगे कोड में यूज़ कर रहे हैं हम, लेकिन हमने उसको डिफाइन नहीं कर रखा। तो डिफाइन करने से पहले हम फंक्शन को यूज़ करेंगे तो ये दे देगा एरर। तो इस केस में हम कंपाइलर का क्या बता रहे हैं कि यह एक फंक्शन है F1 करके, लाइन 3 जैसे हम रीड कर रहे हैं। तो कोई फंक्शन है F1 करके जो कोई फॉर्मल पैरामीटर नहीं ले रहा, और इसका रिटर्न टाइप है इंट। ऐसा कोई फंक्शन है जो हम आगे प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हैं, इसको डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, पर इसका यूजेस पहले है, ताकि ये कंपाइल टाइम पे एरर ना दे। ठीक है। तो ये आपका इसीलिए यूज़ होता है। तो कहीं भी आप ऐसे देखेंगे तो ये हुए प्रोटोटाइप फंक्शंस। ठीक है, तो आगे हमारे फंक्शन डिफाइन हो रहे हैं इंट F1 और ये सब F2 F3 F3। ठीक है, ये हो गया हमारा क्लियर। तो अब हम करते हैं इसको शुरू। तो ये कंपाइलेशन फेज में जाएगा इंट x इक्वल्स टू 10। तो ये ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल हमारा स्टैटिक में स्टोर होगा। ये इसकी लोकेशन हो गई। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है? 10। हमने 10 क्रिएट कर दिया। F1 F2 F3 ये हो गया अलग। ठीक है, और आपका मेन, मेन आ जाएगा, ये स्टैटिक में कोड में लोड होगा। मेन स्टैटिक मेमोरी में कोड आता है ना, फंक्शन कोड।
तो ये इसमें आ जाएगा। इंट एक्स ये आपका स्टैक में जाएगा और ये बाकी सब कोड वोड जो है ये सब उसमें आ जाएगा। ठीक है, प्रिंट एफ भी स्टैक में जाएगा। अब आ गए हम यहाँ पे इंट एफ वन। एफ वन, एफ वन में क्रिएट हो रहा है ये भी लोकल वेरिएबल है। एक्स इक्वल्स टू 25, फिर ये सारा कोड वोड ये सब आ जाएगा इसमें स्टैटिक मेमोरी में। ठीक है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट हमारे पास आया लाइन नंबर 20 पे F2 फंक्शन। F2 फंक्शन को हम क्रिएट कर देंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टैटिक इंट एक्स, एक स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट हो रहा है, तो हम इसको क्रिएट कर देंगे स्टैटिक मेमोरी में एक्स। ठीक है, मैंने क्रिएट कर दिया और इसकी वैल्यू क्या इनिशियलाइज हो रही है, इसकी वैल्यू हो रही है 50। ठीक है, वैल्यू इनिशियलाइज हो गई इसकी। फिर उसके बाद हमारा आया लाइन नंबर 26 पे F3 फंक्शन, ये स्टैटिक मेमोरी में आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब हमारा होता है एग्जीक्यूशन फेज स्टार्ट। तो एग्जीक्यूशन फेज के लिए ये स्टार्ट होगा मेन से, तो स्टैक में लोड हो जाएगा मेन। ठीक है, यहाँ पे लोकल वेरिएबल क्रिएट होगा, ये वाला जो लाइन नंबर 8 पे है ये होगा हमारा लोकल वेरिएबल। ठीक है, लोकल वेरिएबल एक्स। ये क्रिएट हो गया। लाइन नंबर 9 पे हमारा ये स्टार्ट होगा एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस एफ वन। ठीक है, तो ये एफ वन कॉल करेगा पहले, स्टैक में हमारा एफ वन कॉल करेगा। एफ वन कॉल कर दिया। यहाँ पे है लाइन नंबर 14 एफ वन, ये क्या कर रहा है, लोकल वेरिएबल क्रिएट कर रहा है एक्स। इसकी वैल्यू है हमारे पास 25। 25। ठीक है, 25 हमारा इसकी वैल्यू इनिशियलाइज हो गई। नेक्स्ट लाइन में लाइन नंबर 16 में कर रहा है एक्स प्लस प्लस, तो इसकी वैल्यू इंक्रीज हुई, ये हो गया आपका 26। अब लाइन नंबर 17 पे ये कर रहा है इसकी वैल्यू रिटर्न, तो जब इसकी वैल्यू रिटर्न करेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 26। ठीक है, F1 की वैल्यू यहाँ पे रिटर्न होकर आ गई 26। लिख देता हूँ मैं लोकल वेरिएबल। ठीक है, लोकल वेरिएबल। उसके बाद हम आए लाइन नंबर 9 पे वापस रिटर्न, कि इसका काम हो गया यहाँ पे कोड का खत्म। ठीक है, ये खत्म हो गया और ये स्टैक से हो गया डिलीट और ये वापस हो जाएगा रिटर्न। ठीक है, रिटर्न टू मेन, और मेन में लाइन नंबर 9 पे आएगा वापस ये, और F2 फंक्शन कॉल हो रहा है यहाँ पे, तो F2 फंक्शन को कॉल करते हैं यहाँ पे, हो जाएगा स्टैक में लोड। F2 फंक्शन पे आएगा लाइन नंबर 20। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल हमारा पहले ही हमारा
क्रिएट हो गया ये, ठीक है। और एक्स प्लस प्लस, इसकी वैल्यू क्या हो रही है, अब इंक्रीज हो रही है एक्स प्लस प्लस करके। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे स्टैटिक मेमोरी में अपडेट, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 51, और रिटर्न कर रहा है यहाँ पे एक्स, यानी कि ये जो स्टैटिक वेरिएबल वाले है ये इसी को रिटर्न कर देगा। तो ये रिटर्न होके हमारे पास आया 51, ठीक है। ये 51 होगी इसकी वैल्यू, और स्टैक से अब ये हो जाएगा डिलीट, इसका भी काम खत्म हो गया, और ये हो गया रिटर्न टू मेन, ठीक है, रिटर्न टू मेन। अब हमारा नेक्स्ट ये आने के बाद आएगा लाइन नंबर 9 पे F3 फंक्शन पे, इसको रीड करेगा ये। अब होगा, अब ये लोड होगा F3, स्टैक में लोड हुआ, F3 पे आए हम लाइन नंबर 26 पे, ठीक है। x इक्वल्स टू एक्स स्टार 10, यहाँ पे कोई लोकल वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो ये किसको एक्सेस करेगा, ये करेगा ग्लोबल वेरिएबल को, ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करेगा ये, क्योंकि यहाँ इसमें F1 में कोई भी लोकल वेरिएबल नहीं है, तो ये ग्लोबल वेरिएबल को इंडिकेट कर रहा है। लिख देता हूँ मैं इसके आगे, ग्लोबल वेरिएबल, ये इसको एक्सेस करेगा। तो F3 में ये क्या करने के बोल रहा है, ये बोल रहा है x इक्वल्स टू एक्स स्टार 10, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास क्या है ग्लोबल वेरिएबल की, 10, 10 इंटू 10, ये हो जाएगा 100, ठीक है। इसको करते हैं हम अपडेट, ये हो गया आपका 100, और इसको कर रहा है रिटर्न, ठीक है। जो ग्लोबल वेरिएबल है इसकी वैल्यू कर रहा है रिटर्न। तो ये आएगा आपका रिटर्न होके F3 में 100, और स्टैक में F3 का काम हो गया है पूरा, एग्जीक्यूशन कंप्लीट, ये हो जाएगा यहाँ से डिलीट, ये हो गया रिटर्न। अब वापस रिटर्न होकर मेन पे आया, लाइन नंबर 9 आगे एग्जीक्यूट होगी। अब ये कॉल कर रहा है F2 को, F2 हमने कॉल किया स्टैक में, स्टैक में लोड हुआ ये F2, लाइन नंबर 20 हमारी एग्जीक्यूट होगी, स्टैटिक एंड एक्स, ये लाइन स्किप हो जाएगी, और एक्स प्लस प्लस। तो ये वाला स्टैटिक मेमोरी में जो हमारा एक्स वेरिएबल है इसको करेगा इंक्रीज ये F2 में, और इंक्रीज होके ये हो जाएगा आपका 52, ठीक है, 52, और ये करेगा फिर रिटर्न, इसकी वैल्यू हमारे पास हो गई F2 की यहाँ पे 52, ठीक है। स्टैक में इसका भी काम हो गया खत्म, ये लोड जो हुआ था, तो ये हो जाएगा रिटर्न, ठीक है। यहाँ पे लाइन नंबर 9 आगे कंटिन्यू करेंगे हम, एक्स की वैल्यू कहते हैं यहाँ पे, ये लोकल वेरिएबल इसकी वैल्यू आएगी, ये होगा 1, हो गया। तो ये इसका टोटल क्या है आप यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, ये आएगा आपका 1 प्लस 26 प्लस 51 प्लस 100 प्लस 52, ये आ रहा है आपका 230, ठीक है। इसका टोटल आया 230, और लाइन नंबर 11 पे ये इसको प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो इसका आउटपुट आपका आ जाएगा आउटपुट आपका आया 230, ये होगा इसका प्रोग्राम का आउटपुट आंसर। चलिए गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है।
ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और ये है गेट 2012 में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, इस सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या क्या है हमारे पास, ये है हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स। ठीक है, क्योंकि ये किसी भी फंक्शन के अंदर नहीं है। ठीक है, मेन फंक्शन के भी बाहर है और पार्ट फन करके फंक्शन है, इसके भी बाहर है। ये हमारा हो गया प्रोटोटाइप फंक्शन। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रोटोटाइप फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डिक्लेयर कर रखा है, इसका डेफिनेशन इसके वगैरह कुछ भी नहीं है। ठीक है, और इसका यूज़ कर रखा है उसके डिफाइन करने से पहले। ठीक है, तो ये ठीक है। अब हम शुरू करते हैं इसका एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन से पहले हमारा पहले वो हो जाएगा कंपाइलेशन फेज। ठीक है, तो लाइन नंबर 2 ए बी सी 3 ग्लोबल वेरिएबल बनेंगे। तो इनकी लोकेशन होगी यहाँ ए बी सी, ये होगी इनकी लोकेशन। और तीनों की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि 0 से इनिशियलाइज हुआ है। ठीक है, तीनों की वैल्यू होगी 0। तो हमारा पार्ट 1 ये हो गया मेन। मेन फंक्शन हमारा हो जाएगा स्टैटिक मेमोरी में लोड मेन। यहाँ पे लाइन नंबर 7 पे क्या हो रहा है, एक हमारे पास वेरिएबल बनाना है स्टैटिक, तो स्टैटिक मेमोरी बनेगा। ये हो गया आपका ए। ठीक है, ए, और इसकी वैल्यू क्या है, 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ आ गया फंक्शन कॉल कोड, फंक्शन कॉल प्रिंटफ स्टेटमेंट कर रहा है यहाँ पे लाइन नंबर 14 पे। अब ये स्टैटिक मेमोरी में लोड होगा पी आर टी फन। ठीक है, यहाँ पे लाइन नंबर 15 पे वेरिएबल क्रिएट हो रहा है, ये क्रिएट कर देंगे हम। इसकी वैल्यू क्या है, 2। ठीक है, ये भी हो गया। ये लोकल वेरिएबल स्टैक में क्रिएट होगा, ये आ गया ए प्लस इक्वल्स टू प्लस प्लस बी, ये भी स्टैक में। ठीक है, तो अब हम इसका करते हैं एग्जीक्यूशन फेज स्टार्ट, जो कि स्टार्ट होगा हमारा मेन मेन फंक्शन से। ठीक है, मेन फंक्शन आ गया हमारा स्टैक में। हमारा स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट हो गया था पहले ही स्टैटिक मेमोरी में। ठीक है, तो ये स्किप हो जाएगा। फिर पी आर टी फन, ये हमारा स्टैक में लोड होगा। पी आर टी फन, ठीक है, ये हमारा स्टैक में लोड हुआ। और इसकी अब, हाँ, लाइन नंबर 14 पे यहाँ पे इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। ये स्टैटिक इंट ए, ये हमारा पहले ही क्रिएट हो गया, तो ये स्किप कर देगा इसे। ठीक है, अब लोकल वेरिएबल बन क्रिएट होगा ये लाइन नंबर 16 की वजह से, बी इक्वल्स टू 1। तो ये हो गया बी, ये क्रिएट हो गया और इसकी वैल्यू क्या है, 1। ठीक है, लाइन नंबर 17 पे ये कह रहा है ए प्लस इक्वल्स टू प्लस प्लस बी। तो इसका मीनिंग क्या होगा,
इसका मीनिंग होगा हमारा ए इक्वल्स टू ए प्लस 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 बी। ये है प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू उठाएगा ये स्टैटिक वेरिएबल जो है ए वहां से। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो गई हमारे पास 2 प्लस 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 बी करेगा पहले, क्योंकि प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है तो पहले इसकी बी की वैल्यू इंक्रीज करेगा। तो बी की वैल्यू हमारे पास है 1, ये इंक्रीज होके हो जाएगी आपकी 2। ठीक है, अब ये इस वैल्यू को करेगा यूज, तो ये हो गया 2, तो इसकी वैल्यू हो गई ए की 4। तो स्टैटिक वेरिएबल जो है हमारा, इसकी वैल्यू हो जाएगी अब अपडेट, और वैल्यू अपडेट क्या होगी इसकी 4। ठीक है, ये होगी वैल्यू 4। तो प्रिंटफ स्टेटमेंट में अब ये प्रिंट करा रहा है ए और बी की वैल्यू। तो ए की, ये ए जो लेगा ये वाला स्टैटिक वेरिएबल लेगा, क्योंकि इसका फंक्शन स्कोप है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 4, और बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 2। तो ये आ गया इनका वैल्यू। ठीक है, अब ये हो गया हमारा कंप्लीट इसका एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद हो जाएगा स्टैक मेमोरी से डिलीट, और रिटर्न हो जाएगा मेन फंक्शन पे। ठीक है, तो मेन फंक्शन पे हम आए वापस से। अब यहाँ पे लाइन नंबर 9 एग्जीक्यूट होगी, ए प्लस इक्वल्स टू 1। तो इसका मीनिंग क्या होगा, ए इक्वल्स टू ए प्लस 1। यहाँ पे ए जो मेन फंक्शन में वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल ए, ये उसको उसका एक्सेस है इसके पास। ठीक है, उसको एक्सेस करेगा। तो हमारा ये मेन में आ गया हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा अब ए प्लस 1 यानी कि 2। इसकी वैल्यू होगा हमारे पास 2। ठीक है, लाइन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। लाया गया अगली लाइन पे, लाइन नंबर 10 पे। यहाँ पे फिर से फंक्शन कॉल कर रहा है पी आर टी फन। ये वापस यहाँ पे आएगा, और उससे पहले हो जाएगा लोड हमारा स्टैक में पी आर टी फन। ठीक है, ये स्टैक में लोड हो गया। लोड होने के बाद ये लाइन नंबर 15 स्किप करेगा, क्योंकि हमारा वेरिएबल पहले ही क्रिएटेड है, स्टैटिक वेरिएबल। लाइन नंबर 16 पे आएगा अभी, और यहाँ पे ये क्रिएट कर देगा। ठीक है, ये हो गया, लोकल वेरिएबल भी क्रिएट हो गया। इसकी वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी 1। लाइन नंबर 17 पे आया, अब ये एग्जीक्यूट होगी। तो इस बार वैल्यू क्या होंगे हमारे पास, हमारे पास वैल्यू है ए की वैल्यू है 4, स्टैटिक वेरिएबल में से उठा रहा है ये, पार्ट 1 में जो स्टैटिक वेरिएबल ए है। ठीक है, वहां से उठा रहा है। और दूसरी वैल्यू हमारे पास बी की हो गई प्लस प्लस बी। तो प्लस प्लस बी हम इसको करेंगे तो पहले की तरह ये हो जाएगा हमारा इंक्रीज होके 2। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हुई 2, और ये हो गया 6। तो लाइन नंबर 17 कंप्लीट हमारी, और 18 पे आएगा प्रिंट एफ स्टेटमेंट। तो ये प्रिंट करेगा यहाँ पे 4, 6। ठीक है, और अब ए की वैल्यू हो जाएगी अपडेट, सॉरी सॉरी कुछ गड़बड़ है। ये आया हम यहाँ पे इक्वल्स टू प्लस, अच्छा पहले ए की वैल्यू 6 हो गई ना, तो प्रिंट से पहले ए की वैल्यू भी तो अपडेट करेंगे हम। तो पहले प्रिंट इसकी वैल्यू अपडेट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 6। ठीक है, ए की वैल्यू की अब 6,
और अब आया प्रिंट स्टेटमेंट। तो अब ये प्रिंट करेगा ए की वैल्यू 6 और बी की वैल्यू 2। ठीक है, ये रहेगा। ये इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद अब ये भी हो जाएगा हमारा स्टैक से डिलीट। ठीक है, और ये हो जाएगा रिटर्न मेन के पास। ठीक है, मेन पे वापस आ गया। तो ये वाली लाइन नंबर 10 भी हो गई कंप्लीट। अब 11 लाइन नंबर 11 पे करा रहा है प्रिंट स्टेटमेंट। अब ये क्या प्रिंट करेगा, ए करेगा जो ये लोकल वेरिएबल है, सॉरी स्टैटिक वेरिएबल है मेन के अंदर, इसकी वैल्यू प्रिंट करेगा। और इसकी वैल्यू हमारे पास 2 और बी को प्रिंट कर रहा है, और बी है हमारा यहाँ पे, इसको मैं मार्क कर देता हूँ। ये है हमारा ग्लोबल वेरिएबल। ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल, और इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये 0। तो हमारा इसका आउटपुट आ जाएगा 4, 2, 6, 2, 2, 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा है 4, 2, 6, 2, 2, 0। ठीक है गाइस। ओके गाइस, कंटिन्यू करते हैं वैसे आगे। इस क्वेश्चन का पार्ट 2 करने के लिए हमको समझना होगा रजिस्टर वेरिएबल। ठीक है, रजिस्टर वेरिएबल। तो रजिस्टर वेरिएबल क्या होता है, सिंटैक्स क्या होता है इनका पहले देखते हैं। रजिस्टर डेटा टाइप वेरिएबल नेम। ठीक है, एग्जांपल रजिस्टर इंट ए। Note: the keyword register is not a command, it is just a request to the compiler that to allocate memory for the variable a into the register instead of RAM. ठीक है, if free registers are available, then variable a will be stored into register, otherwise request will be ignored and variable a will be stored into RAM. ये सब चीजें मैं समझाऊंगा आगे आपको धीरे से। आप पहले थोड़ा सा इसका थ्योरी समझ लीजिए, है ना। डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी इसकी गार्बेज वैल्यू, जैसे हमारा लोकल वेरिएबल होता है उसी की तरह इसमें भी गार्बेज वैल्यू होती है, यानी कि कुछ भी रैंडमली इसको वैल्यू असाइन हो जाएगी। ठीक है, लाइन नंबर 3 हमारा ये पॉइंट नंबर 3 हो गया। इट हैज़ फंक्शन स्कोप एंड फंक्शन लाइफ टाइम लाइक एज ऑटो वेरिएबल। जैसे हमारा ऑटो या लोकल वेरिएबल होता है उसी की तरह इसका फंक्शन स्कोप और फंक्शन लाइफ टाइम होगा। बस क्या होगा इसमें, ये स्टोर होगा रजिस्टर में। ठीक है, नोट: वी डू नॉट एक्सेस address of the register variable, so pointer concept is not applicable for register। एग्जाम्पल जैसे वैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एग्जाम्पल जैसे है रजिस्टर इंट ए printf enter one वैल्यू। ठीक है, और scanf परसेंटाइल डी परसेंट ए। तो यहाँ पे क्या होगा, जो अगर हम रजिस्टर यहाँ पे इस वेरिएबल ए को डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है, जो रजिस्टर टाइप्स बना रहे हैं हम, तो उस केस में ये एम्परसेंड ए यानी कि एड्रेस वाले रिसीव करने के उसमें ये हो जाएगा, कंपाइल टाइम एरर दे देगा ये। ठीक है, तो इसका पर्पस क्या हुआ फिर, मतलब रजिस्टर वेरिएबल का। तो यहाँ पे मैंने नोट में डाला हुआ है, द पर्पस ऑफ स्टोरिंग ए इनटू रजिस्टर इज फास्टर एक्सेसिंग। we are as we are having limited number of registers, so we cannot store every variable into register। ठीक है, ये ऐसे में भी फास्ट एक्सेस के चक्कर में हम सारे वेरिएबल रजिस्टर में डालते हैं। ठीक है, in general loop count variables we can in general loop count variables we can use register variables। एग्जांपल जैसे हो गया, हमने एक इंटीजर j
वो रजिस्टर टाइप में बना दिया, ठीक है। और ये लूप में हमने उसे डाल दिया, ठीक है। इसको अच्छे से समझते हैं हम। हमारा क्वेश्चन करके जो गेट क्वेश्चन था, इसका पार्ट 2, ठीक है। हम्म, तो ये हमारा कंपाइलेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। इंट एबीसी। अच्छा, पहले वाले उसमें और उसमें जो चेंजेस हैं वो बता देता हूँ मैं। ये जो लाइन नंबर 7 है, ये वाली, इस बार ये हो गया ऑटो वेरिएबल, ठीक है, यानी कि लोकल वेरिएबल। और लाइन नंबर 15 पे हमारा हो गया ये रजिस्टर, ठीक है। तो ये चेंज हुआ है। पहले क्या थे हमारे, पहले थे हमारे दोनों स्टैटिक, लाइन नंबर 15 पे भी स्टैटिक है और लाइन नंबर 7 पे भी स्टैटिक है, ठीक है। ये चेंज हुआ है। तो शुरू करते हैं कंपाइलेशन फेज। और वेरिएबल हमारा क्रिएट होगा ए, ग्लोबल वेरिएबल, क्योंकि ये किसी भी फंक्शन के अंदर नहीं है, ठीक है। ए वैल्यू होगी इसकी 0, बी इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, और सी इसकी वैल्यू हो गई हमारे पास 0, ठीक है। तीन वैल्यू हमारे पास, वेरिएबल हमने क्रिएट कर दिए और वैल्यू इनकी इनिशियलाइज कर दी। फिर हमारा आया ये पार्ट 1, ये कोड हो जाएगा। मेन फंक्शन हमारा स्टैटिक मेमोरी में, इसका कोड लोड होगा मेन, ठीक है। यहाँ पे पहले स्टैटिक वेरिएबल था तो इसलिए हमने इसे यहाँ पे क्रिएट करा था, पर ये ऑटो वेरिएबल है। तो ये जब एग्जीक्यूशन टाइम आएगा तब ये क्रिएट होगा। तो अब ये हो जाएगा इसके पार्ट 1 कोड, ये सब, ये भी हो गया यहाँ पे एस्केप, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है हमारे लिए। फिर नेक्स्ट हमारा आया पार्ट 1 फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे रजिस्टर है, ठीक है। जो रजिस्टर वेरिएबल है, तो हमारा ये रजिस्टर इंट ए टू, ठीक है, इक्वल्स ट्रू। और ये सब हमारा होगा ऐसे ही जैसे लोकल वेरिएबल होता है। जो रजिस्टर है हमारा, ये भी हमारा लोकल या ऑटो वेरिएबल की तरह ही काम, मतलब प्रॉपर इसका काम करता है। तो अभी यहाँ पे स्टैक में कुछ नहीं आएगा इसमें, ठीक है। तो इसका एग्जीक्यूशन फेज स्टार्ट करते हैं। ये आया हमारा मेन, मेन से स्टार्ट होगा। मेन हमारा स्टैक में लोड होगा, मेन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ऑटो एंड ए, यानी कि लोकल वेरिएबल ए, ये क्रिएट होगा, ठीक है। हमने लोकल वेरिएबल बना दिया और इसकी वैल्यू क्या है, 1, ठीक है। ये हो गया। PRT फन फंक्शन, ये हमारा स्टैक में लोड होगा। लाइन नंबर 8 एग्जीक्यूट होगी तो उससे से पार्ट फंक्शन हमारा स्टैक में लोड होगा। अब क्या हो रहा है, रजिस्टर इंट ए, तो यहाँ पे ये वेरिएबल अब क्रिएट होगा, लाइन नंबर 15 वाला, ठीक है। ए, और इसकी वैल्यू क्या है, 2, ठीक है। अब लोकल वेरिएबल जो है हमारा, अब ये भी यहाँ पे क्रिएट होगा, दोनों यहाँ क्रिएट हो गया। इसकी वैल्यू क्या है, 1, ठीक है। अब लाइन नंबर 17, ए इक्वल्स टू ए प्लस 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 बी, ठीक है। ए प्लस 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 बी, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2, ए की वैल्यू है हमारे पास 2, प्लस 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 बी होके हमारे पास क्या होगा, ये
ये प्लस प्लस बी ओके हो जाएगा हमारे पास 2। तो ये भी हो गया हमारा 2 और ए की वैल्यू हो गई हमारे पास 4। तो ये अपडेट ओके हो जाएगा 4। तो लाइन नंबर 17 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट। 18 पे आ गया कंट्रोलर, लाइन नंबर 18 पे। और यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास है 4, ए की वैल्यू हमारे पास 4 और बी की वैल्यू है हमारे पास 2। ठीक है, क्योंकि लोकल वेरिएबल को प्रेफरेंस दिया जाता है ग्लोबल वेरिएबल से। ठीक है, तो हमारे पास ए ये वाला आएगा ऑटो वेरिएबल वाला, और बी, सॉरी हम पार्ट फंक्शन में है ना, तो ए हमारा जो रजिस्टर वेरिएबल वाला हुआ है, ठीक है, और बी हमारा है लोकल वेरिएबल वाला। तो उसकी वैल्यू हमने आ रही होगी प्रिंट। ठीक है, ये उसका एग्जीक्यूशन हो गया कंप्लीट। और ये होने के बाद ये हो जाएगा हमारा स्टैक से डिलीट। ठीक है, स्टैक से डिलीट हो गया और रिटर्न हो गया है मेन फंक्शन पे। ठीक है, यहाँ पे लाइन नंबर 9 पे आए अब हम, क्योंकि 8 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। ए इक्वल्स टू ए प्लस 1। तो हमारे पास वेरिएबल ए, जो ये लोकल वेरिएबल ए, ये उसका एक्सेस की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये होगा हमारा ए प्लस 1 करके हो जाएगा 2। इसकी वैल्यू हो गई 2। ठीक है, इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। लाइन नंबर 10 पाएंगे, फिर से फंक्शन कॉल होगा, ये पार्ट फन फंक्शन जब ये कॉल होगा तो ये हो जाएगा हमारा स्टैक में लोड। ठीक है, स्टैक में लोड हो गया। यहाँ पे है, यहाँ पे फिर से रजिस्टर वेरिएबल क्रिएट होगा ए, ये हम रजिस्टर वेरिएबल क्रिएट कर दिया ए, इसकी वैल्यू हो गई 2। अब लोकल वेरिएबल भी क्रिएट होगा लाइन नंबर 16 पे, बी, ये क्रिएट कर दिया हमने बी, इसकी वैल्यू हो गई 1। ठीक है, लाइन नंबर 17, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस प्लस बी ओके 2 पहले की तरह। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा 2। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 प्लस 2 4। तो ये हमारा अपडेट होके हो जाएगा ए 4 पहले की तरह। ठीक है, सेम। अब यहाँ पे लाइन नंबर 18 पे प्रिंटफ स्टेटमेंट। ठीक है, तो प्रिंट जब हो रहा है ये, तो एक बार फिर से ये प्रिंट होगा हमारा 4, 2। ठीक है, इसको ठीक से लिख देता हूँ मैं। 4, 2। ठीक है, ये प्रिंट होगा। इसका एग्जीक्यूशन भी हो गया कंप्लीट। तो ये हो जाएगा स्टैक से डिलीट और रिटर्न हो जाएगा वापस मेन के पास। लाइन नंबर 10 हो गएगा हमारा कंप्लीट। ठीक है, लाइन नंबर 11 पे आएगा हमारा कंट्रोलर अब। तो यहाँ पे क्या है, ये प्रिंट कर रहा है ए और बी की वैल्यू। ए तो हमारे पास ये ऑटो वेरिएबल है। ठीक है, तो लोकल को प्रेफरेंस मिलेगी। तो ए की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट भी हुई थी, ये हमारा मेन में पड़ेगी। तो ये हो गया 2। ए की वैल्यू तो आ गई 2। अब बी यहाँ कहीं नहीं है। ठीक है, मेन फंक्शन में बी कहीं भी डिफाइन नहीं है, कहीं भी क्रिएट नहीं हुआ है इसमें। ठीक है, तो इसका मतलब है ये हो गया हमारा ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल। तो ग्लोबल वेरिएबल हमारा है यहाँ पे नीचे स्टैटिक मेमोरी में। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 0। तो 0 हो गया यहाँ प्रिंट। ठीक है, तो हमारा आउटपुट क्या है इस प्रोग्राम का,
ये आया हमारा आउटपुट। 424220। ठीक है गाइस, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छा लगा। ओके, आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।